हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु कुमार बनवाल। क्लास है WB क्लास का एक छात्र। मैं आज आप लोग को तकनीकी दुनिया कंप्यूटर की पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊँगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मुझे लाइक सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है कि पढ़ाने में बहुत रुचि है। विषय सूची है कंप्यूटर प्रबंधन, चैप्टर 1 मल्टीमीडिया, कंप्यूटर प्रयोग, MS वर्ड पर कार्य करना, MS ऑफिस, MS एक्सेल पर कार्य करना, पेन टूल के साथ ड्राइंग, वायरस एंटीवायरस, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, और लास्ट में 2 शीट हैं जिसे हम पूरे चैप्टर बुक पढ़ने के बाद करेंगे। चैप्टर 1 कंप्यूटर प्रबंधन। अब आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो अनेक पुर्जों से मिलकर बनी है। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेस उपकरण। इनपुट वह भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर को मनुष्य द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर केवल निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। आउटपुट वह भाग है जो प्रोसेसिंग के बाद परिणाम दर्शाता है। सही दोस्तों, मैंने पेंसिल लेना भूल गया था। अच्छा, फिर से स्टार्ट करते हैं। आउटपुट वह भाग है जो प्रोसेसिंग के बाद परिणाम दर्शाता है। प्रोसेसिंग उपकरण वह उपकरण है जो कंप्यूटर में सोचने और आंकड़े को हल करने का कार्य करता है। इन सभी उपकरणों के होने पर भी कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता। उसे कार्य करने के निर्देशों की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर एक सफल कंप्यूटर व्यवस्था बनाते हैं। इसे ही कंप्यूटर प्रबंधन, कंप्यूटर मैनेजमेंट कहते हैं। कंप्यूटर प्रबंधन के भाग। प्रस्तुत अध्याय में हम कंप्यूटर प्रबंधन में काम आने वाले विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। इसके प्रबंधन को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा फर्मवेयर, चौथा लिववेयर। इसे लिववेयर को ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है, तथा 5वां स्किनवेयर। ये सभी भाग आपस में मिलकर एक संपूर्ण कंप्यूटर व्यवस्था बनाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के मशीनी हिस्से या पुर्जे जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, केबल आदि कंप्यूटर के बाहरी हिस्से हैं। माइक्रो प्रोसेसर, CD ड्राइव और हार्ड डिस्क इसके आंतरिक हिस्से हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भली भांति समझता है हार्डवेयर इंजीनियर कहलाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। अब देख सकते हैं उनके हार्डवेयर सिस्टम ऐसे हैं। कुछ कंप्यूटर के कई अंग होते हैं, जिसमें से कुछ अंग कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या करना है। वे अंग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वे इनपुट उपकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज। सॉफ्टवेयर। वही दूसरी ओर कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि कंप्यूटर ने क्या किया है या वे उसके परिणाम को दर्शाते हैं। यह अंग आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश या प्रोग्राम देते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को सक्रिय करके उससे कोई कार्य कराता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर केवल पुर्जे का ढेर मात्रा है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कोई उदाहरण के लिए कोई CD प्लेयर हार्डवेयर की तरह है और CD में भरी हुई फिल्म या संगीत सॉफ्टवेयर की तरह है। यदि CD में फिल्म या संगीत ना हो तो CD प्लेयर बेकार होता है। सॉफ्टवेयर वास्तव में बहुत सी सूचना और प्रोग्रामों का समूह होता है जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों प्रकार का सॉफ्टवेयर का परिचय नीचे दिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं। जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ होते ही उसका हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में आ जाता है और आगे उसी के नियंत्रण में सभी कार्य करता है। हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अपने निर्देश और प्रोग्राम हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही देते हैं और वह हार्डवेयर को उचित आदेश देकर हमारा कार्य करा देता है। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य कराता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से कोई कार्य नहीं करना
कोई कार्य कराना असंभव है, लेकिन बहुत कठिन अवश्य है, क्योंकि तब हमारा अधिकांश समय कंप्यूटर के विभिन्न भागों की व्यवस्था में ही लग जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट के उपकरण आदि को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, उसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आ जाता है। यही सभी भागों में तालमेल बैठाता है और यह तय करता है कि किस समय कोई भाग क्या काम करेगा। जैसे एएलयू गणना करेगी, मेमोरी क्या स्टोर करेगी, प्रिंटर क्या छापेगा आदि। नेक्स्ट पेज। हम कंप्यूटर से जो भी कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए आदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दिया जाता है। यदि आदेश पालन करने योग्य है तो वो उसका पालन करा देता है, और यदि नहीं तो उपयोगकर्ता को वैसा संदेश देकर आदेश रद्द कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राय कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी द्वारा कंप्यूटर में पहले से ही डाल दिया जाता है। इस समय कई ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिनमें MS-DOS, विंडोज 7, यूनिक्स, मैकिन्टोश तथा लाइनेक्स कुछ प्रमुख नाम हैं। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करणों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर, आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में ही कार्य करता है और उसी में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन कर सकता है, लेकिन मशीनी भाषा 0-1 से बनी होती है। इसमें कोई प्रोग्राम लिखना हमारे लिए लगभग असंभव है, इसलिए हम साधारण शब्दों से बनी किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में अपने प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को देने से पहले उसका अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करा लेते हैं। यह अनुवाद का कार्य भी कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्रामों अर्थात सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, जिन्हें कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए C एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हम इसे में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंपाइलर तथा कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कराते हैं। इस समय सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलन में हैं और उनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं और कंप्यूटर खरीदते समय ही आपकी अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदे जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम हैं बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबाल, पास्कल, C, जावा, फॉक्स प्रो, लोगो आदि। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक विशेष अंतर होता है। कंपाइलर जहां पूरा प्रोग्राम का एक बार में ही मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है, वहीं इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक स्टेटमेंट या कथन का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है और उसका पालन हो जाने के बाद अगले कथन या स्टेटमेंट का अनुवाद करता है। मुख्य रूप से बेसिक और लोगो भाषाओं के इंटरप्रेटर होते हैं, शेष सभी भाषाओं के कंपाइलर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे या तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल में फीस का हिसाब किताब रखने के लिए या परीक्षा फल तैयार करने के लिए बनवाया जाए तो ये वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या किसी प्रोग्रामर को उसका पारिश्रमिक देकर भी तैयार कर सकते हैं, अथवा बाजार से तैयार किए हुए भी खरीद सकते हैं। बाजार में प्राय ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे पत्र आदि तैयार करना, चित्र बनाना, हिसाब किताब करना, वीडियो गेम खेलना, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना आदि। इन्हें एप्लीकेशन भी पैकेज कहा जाता है। MS ऑफिस, पेंट ब्रश, कोरलड्रा, पेज मेकर आदि ऐसे कुछ प्रमुख पैकेजों के नाम हैं। नेक्स्ट पेज। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चलने वाले कंप्यूटरों में मुख्यतः वर्ड स्टार, लोटस 1, 2, 3 तथा DBase थे।
MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चलने वाले कंप्यूटर में मुख्यतः वर्ड स्टार, लोटस 123 तथा DBase3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग किया जाता है। इनके बारे में संक्षेप में नीचे बताया गया है। वर्ड स्टार यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे पत्र, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार कर सकते हैं और छाप सकते हैं। इसमें दस्तावेज ठीक वैसा ही छपता है जैसा वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसमें आप अपनी सामग्री को मनचाहे रूप से संशोधित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसकी कितनी भी प्रतियां या कॉपी छाप सकते हैं। इसमें तैयार किए गए दस्तावेज को फाइल के रूप में सुरक्षित भी रखा जा सकता है। लोटस 123 यह एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो मुख्यतः गणना और हिसाब किताब के लिए बनाया गया है। इसके एक दस्तावेज में हजारों की संख्या में खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में एक संख्या या टेक्स्ट भरा जा सकता है। इसमें भरी गई संख्याओं के आधार पर जटिल से जटिल गणनाएं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें भरे डाटा के अनुसार ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। DBase3 यह एक डाटाबेस पैकेज है। इसमें डाटा को सारणियों के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक सारणी को एक स्वतंत्र डाटाबेस फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें प्रोग्राम भी लिखे जाते हैं और उनसे सारणियों में भरे गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट भी छापी जा सकती है। उपयुक्त तीनों एप्लीकेशन पैकेज अपने समय के सबसे लोकप्रिय पैकेज हैं, लेकिन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सीमित हो जाने के कारण अब इनका प्रयोग भी लगभग समाप्त हो गया है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। विंडोज आधारित कंप्यूटर पर वर्ड स्टार के स्थान पर MS वर्ड और लोटस 123 के स्थान पर MS एक्सेल नामक एप्लीकेशन पैकेजों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जो इन दोनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ये दोनों पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लिए के लोकप्रिय पैकेज MS ऑफिस के प्रमुख भाग हैं। DBase3 की जगह आजकल इसका एक अति विकसित रूप फोक्स प्रो का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जिसमें अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह MS-DOS और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टमों के अंतर्गत चल सकता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जो कार्यों को अधिक अच्छी तरह करने अथवा गलतियों को ठीक करने तथा विभिन्न समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं माना जाता, परंतु तकनीकी दृष्टि से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही होते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉर्टन यूटिलिटीज, नेटस्केप नेविगेटर आदि ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजों के उदाहरण हैं। इनमें से दो प्रमुख पैकेजों के बारे में आगे बताया गया है। नेक्स्ट पेज। नॉर्टन एंटीवायरस यह एक ऐसा पैकेज है जो हमारे कंप्यूटर को वायरसों से बचाता है। वायरस कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में चुपके से घुस आते हैं और हमारे डाटा को खराब कर देते हैं या फाइलों को गायब कर देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दो प्रकार से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। एक तो यह निरंतर बाहर से आने वाले डाटा और प्रोग्रामों पर नज़र रखता है कि उसके साथ कोई वायरस तो नहीं आ रहा। दूसरे, यदि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया हो तो उसे निकाल देता है। नॉर्टन एंटीवायरस सबसे लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, परंतु क्योंकि हर समय नए नए वायरस बनाए जाते रहते हैं, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को समय समय पर सुधारना या अपडेट करना आवश्यक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट से जुड़ी सूचनाएं और ईमेल प्राप्त करने और भेजने में सहायता करता है।
इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिससे दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर से मनचाही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी सहायता से हम इंटरनेट में किसी भी विषय पर सूचनाएं खोज भी सकते हैं। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप है। फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप है। कंप्यूटर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं। किसी गेम की सीडी जिसे आप बाजार से खरीदते हैं एक फर्मवेयर है। यह एक सीडी हार्डवेयर है, लेकिन उसमें जो गेम को खेलने का निर्देश है वो सॉफ्टवेयर है। सीडी और जो उसमें सॉफ्टवेयर है वो दोनों को मिला के ही फर्मवेयर बनता है। मेमोरी चिप्स, रोम, ये सभी भी फर्मवेयर है। लिववेयर अथवा ह्यूमनवेयर, ये सभी व्यक्ति जो कंप्यूटर पर कार्य करते हैं ह्यूमनवेयर या लिववेयर कहलाते हैं। जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, ऑपरेटर आदि। कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के होते हुए भी ना तो स्वतः चल सकता है और ना ही कोई कार्य कर सकता है। इसे चलाने, निर्देश देने एवं इनके रख रखाव के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वे सभी व्यक्ति जो कंप्यूटर संबंधित होते हैं ह्यूमनवेयर कहलाते हैं। ये व्यक्ति हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने वाले या कंप्यूटर पर कार्य करने वाला साधारण व्यक्ति ऑपरेटर हो सकते हैं। स्क्रीनवेयर, नेक्स्ट पेज। स्क्रीनवेयर कंप्यूटर के बाहरी सतह को कहा जाता है जिनमें हम देख या छू सकते हैं, जैसे सीपीयू का कैबिनेट तथा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि के ऊपरी आवरण है। तो दोस्तों, ये वीडियो अभी ख़त्म होने जा रही है और मैं आपको अगले वीडियो में ये अभ्यास कराऊंगा, जितने भी ये क्वेश्चन आंसर है वो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय। और जिन्हें भी कुछ सवाल पूछने हैं वो कमेंट में जाके बोल सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने में अपनी पूरी कोशिश करूँगा।